हाय फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। आप सभी का आपके अपने चैनल पर बहुत बहुत स्वागत है। एंड फ्रेंड्स, जो फाइनल ईयर के एग्जाम्स होने थे और ये केस जो है सुप्रीम कोर्ट चला गया था, उसका जो फैसला आना था वो फैसला आज आखिरकार आ ही गया है। तो चलिए इस वीडियो में हम आपको बताते हैं कि आखिर सुप्रीम कोर्ट ने क्या फैसला दिया है, आपके एग्जाम्स होंगे या नहीं होंगे। वीडियो को लास्ट तक जरूर वॉच करिएगा और 10 महत्वपूर्ण बात देखेंगे जो कि यहाँ पे कोर्ट ने बताया है। तो चलिए फिर देख लेते हैं वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। तो फ्रेंड्स चलिए यहाँ पे देख लेते हैं कि अब फाइनल ईयर एग्जाम 2020 यूनिवर्सिटी और कॉलेजों की अंतिम वर्ष की परीक्षाएं कराई जाएं या नहीं, इस सवाल का जवाब देश भर के लाखों स्टूडेंट और उनके अभिभावक जानना चाहते थे। हर किसी को परीक्षाओं पर सुप्रीम कोर्ट के अंतिम फैसले का इंतजार था, लेकिन अब छात्रों और अभिभावकों का इंतजार जो है वो खत्म हो गया है, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने अंतिम ईयर यानी अंतिम वर्ष की परीक्षाओं को लेकर अपना अंतिम फैसला आज सुना दिया है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि यूनिवर्सिटीज और कॉलेजों के फाइनल ईयर के एग्जाम आयोजित कराए जाएंगे। तो सबसे बड़ी बात कि जो एक फैसला आना था सुप्रीम कोर्ट की तरफ से, शायद स्टूडेंट आप लोग एक राहत भरी खबर सुनना चाहते थे, वो यहाँ पे आपको सुनने को नहीं मिल पाई। यहाँ पे सुप्रीम कोर्ट ने भी कह दिया है कि फाइनल ईयर के जो एग्जाम हैं वो होंगे। संक्षेप में बता दें, यूजीसी ने अपनी गाइडलाइन में कहा था कि फाइनल ईयर के जो एग्जाम है उसको 30 सितंबर के पहले हर एक यूनिवर्सिटीज को, कॉलेज को करा लेना होगा। इसके खिलाफ जो है बहुत सारी याचिकाएं दायर की गई थी कि कोरोना के चलते हुए एग्जाम्स करा पाना यहाँ पे मुश्किल है। बहुत सारे ऐसे स्टेट थे, महाराष्ट्र हो गया, हरियाणा हो गया, जहाँ पे बच्चों को बिना एग्जाम के ही, फाइनल ईयर के ही नहीं बल्कि पूरे कॉलेज के बच्चों को, फर्स्ट ईयर सेकेंड ईयर फाइनल ईयर के बच्चों को पास कर दिया गया था। इसके बाद यूजीसी की दूसरी गाइडलाइन आई। पहली गाइडलाइन में ये कहा गया था कि प्रमोट कर दिया जाएगा, फिर दूसरी गाइडलाइन आई तो ये कहा गया कि फर्स्ट ईयर और सेकेंड ईयर के बच्चों को प्रमोट कर दिया जाएगा, लेकिन जो थर्ड ईयर के बच्चे हैं जिनकी डिग्री बनेगी उनका एग्जाम्स होगा और 30 सितंबर के पहले जो है यूनिवर्सिटीज, कॉलेज को एग्जाम करा लेने होंगे। और इसके खिलाफ जो है बहुत सारी संस्थाएं हैं और संगठन हैं जिन्होंने विरोध किया और वो कोर्ट में गए थे। यहाँ पे कोर्ट ने भी डेट पे डेट दी थी, लेकिन आखिरकार आज आखिरी फैसला जो है वो आ गया है कि आपके फाइनल ईयर के एग्जाम्स होंगे। लेकिन 10 महत्वपूर्ण बातें यहाँ पे देख लेते हैं कि एग्जाम्स होंगे तो किस बेस पे होंगे, कैसे होंगे। यदि कोई राज्य एग्जाम नहीं कराना चाहता है, क्योंकि यूनिवर्सिटी के ऊपर इस चीज को थोपा नहीं जा सकता है, यूनिवर्सिटी के ऊपर प्रेशर नहीं डाला जा सकता है, लेकिन अब यहाँ पे कोर्ट का आदेश आ गया है। किसी स्टेट के ऊपर प्रेशर नहीं डाला जा सकता है, तो लेकिन यहाँ पे कोर्ट का आदेश आया है तो उसके क्या मायने निकलते हैं ये समझते हैं। पहली बात देख लेते हैं कि सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि अगर राज्य को लगता है कि उनके लिए परीक्षा आयोजित कराना मुमकिन नहीं है तो वह यूजीसी के पास जा सकते हैं। पहली बात, बहुत से स्टेट कह रहे थे कि यहाँ पे उनको एग्जाम करा पाना मुश्किल लग रहा है, जैसे महाराष्ट्र हो गया, दिल्ली हो गया, जहाँ पे बहुत ज्यादा कोरोना संक्रमण था, अब भी है, तो वहां लग रहा है एग्जाम नहीं हो पाएगा, वहां पे बच्चों को प्रमोट कर दिया गया है, तो वो यूजीसी के पास जा सकते हैं। लेकिन यहाँ पे सुप्रीम कोर्ट का आखिरी फैसला एग्जाम कराना है। दूसरी महत्वपूर्ण बात, सुप्रीम कोर्ट के फैसले के मुताबिक राज्य अंतिम वर्ष की परीक्षाओं के बिना किसी भी छात्र को प्रमोट नहीं कर सकते। सबसे बड़ी बात निकल के आ रही है कि यदि स्टेट यूजीसी के पास भी जाएगा तब भी उसे खाली हाथ ही लौटना पड़ेगा, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने यहाँ पे आदेश दे दिया है कि जो थर्ड ईयर के स्टूडेंट हैं, आप फर्स्ट ईयर सेकेंड ईयर के स्टूडेंट को प्रमोट कर दीजिए, लेकिन थर्ड ईयर के जो फाइनल ईयर के स्टूडेंट हैं उनको यहाँ पे प्रमोट नहीं कर सकते हैं, यानी यहाँ पे एग्जाम उनके होंगे। अंतिम ईयर के छात्रों की परीक्षाएं 30 सितंबर को कराने के फैसले पर सुप्रीम कोर्ट ने मुहर लगा दी है, यानी अब अंतिम ईयर की परीक्षाएं 30 सितंबर तक पूरी की जाएंगी। यानी कि अब आपके एग्जाम जो है वो 30 सितंबर के पहले हो जाएंगे, जो कि यूजीसी ने अपनी गाइडलाइन में कहा था। यहाँ पे सुप्रीम कोर्ट ने भी उसको मंजूरी दे दी है। एग्जाम की मंजूरी तो दी, लेकिन इस पे भी मोहर लगा दी है कि 30 सितंबर के पहले एग्जाम जो है वो पूरे हो जाने चाहिए, यानी यूजीसी की गाइडलाइन को मंजूरी दे दिया है सुप्रीम कोर्ट। चलिए 4th नंबर की बात ले लेते हैं। सुप्रीम कोर्ट में अंतिम वर्ष की परीक्षा टालने वाली याचिका पर पिछली सुनवाई 18 अगस्त को हुई थी और इस दौरान यूनिवर्सिटी और कॉलेजों के अंतिम वर्ष की परीक्षा पर सुप्रीम कोर्ट ने अपना फैसला सुरक्षित रखा था और उसने कहा था कि वो बाद में सुनाएगा, जो आज उसने सुना दिया। इसी के साथ अदालत ने सभी पक्षों से
3 दिन के भीतर लिखित जवाब दाखिल करने को कहा था। अदालत ने यह भी कहा था कि अब सुप्रीम कोर्ट तय करेगा कि डिग्री कोर्स के अंतिम वर्ष की परीक्षा रद्द होगी या नहीं। इसी मामले में आज सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई हुई और परीक्षा को लेकर अंतिम फैसला लिया गया। चलिए नेक्स्ट ले लेते हैं यहाँ पे कि पहली सुनवाई के दौरान यूजीसी ने कहा था कि बिना परीक्षा के मिली डिग्री को मान्यता नहीं दी जा सकती है। यूजीसी ने 6 जुलाई को संशोधित दिशा निर्देश जारी किए थे और गाइडलाइन में सभी यूनिवर्सिटीज और कॉलेजों को अंतिम वर्ष के स्टूडेंट के लिए सितंबर तक परीक्षाएं आयोजित कराने के बारे में कहा गया था। 7वां नंबर 7 बड़ी बातें यहाँ पे यूजीसी गाइडलाइन के अनुसार फाइनल ईयर के स्टूडेंट के एग्जाम ऑनलाइन ऑफलाइन या दोनों तरीकों से आयोजित किए जा सकते हैं। यूजीसी की संशोधित गाइडलाइन में ये भी बताया गया है कि बैकलॉग वाले बच्चों को जो छात्र हैं उनको परीक्षाएं अनिवार्य रूप से देनी होगी। जो बैकलॉग वाले छात्र हैं उनको भी परीक्षाएं अनिवार्य रूप से देनी होगी। यूजीसी के मुताबिक अन्य जो स्टूडेंट सितंबर की परीक्षाओं में शामिल नहीं हो पाएंगे, स्टूडेंट के लिए बाद में परीक्षाएं जो है स्पेशल परीक्षाएं आयोजित करेगी। और यहाँ पे सभी ऑप्शन यूजीसी ने खुले रखे थे और जब भी संभव हो विश्वविद्यालय द्वारा इन विशेष परीक्षाओं को संचालित किया जा सकता है ताकि विद्यार्थी को किसी भी असुविधा नुकसान का सामना न करना पड़े। उपरोक्त प्रावधान केवल वर्तमान शैक्षिक सत्र 2019-20 के लिए सिर्फ एक बार के उपाय के रूप में लागू होगा। यानी मान लीजिए कोई स्टूडेंट जो है किसी कारणवश से नहीं आ जा रहा है, गाड़ियां नहीं चल रही, ट्रेनें नहीं चल रही, वो खुद ही कोरोना पॉजिटिव है, तो फिर वो एग्जाम नहीं दे सकता है। तो उसके लिए आगे भी एग्जाम देने की पॉसिबिलिटी यहाँ पे रखी गई थी और यूनिवर्सिटी यूजीसी ने कहा अभी तक यूनिवर्सिटीज उनका बाद में एग्जाम दे सकती हैं। चलिए 10वां नंबर यूजीसी ने दिल्ली सरकार और महाराष्ट्र सरकार द्वारा अपने अपने राज्य की यूनिवर्सिटी में अंतिम वर्ष की परीक्षाएं रद्द करने के फैसले का पर विरोध जाहिर किया था और यूजीसी ने कहा था कि वे एक स्वतंत्र संस्था है। विश्वविद्यालयों में परीक्षाओं के आयोजन की जिम्मेदारी यूजीसी की किसी राज्य सरकार की नहीं है। तो यहाँ पे 10 मेन महत्वपूर्ण बातें निकल के आती हैं और जो सबसे पहली बात निकल के आती है वो ये आती है कि जो यूजीसी यहाँ पे कोर्ट ने जो है वो हरी झंडी दे दी है। जी हाँ, हरी झंडी दे दी है एग्जाम कराने की, यानी अब आपके जो एग्जाम्स हैं वो होंगे। थोड़ी सी और यहाँ पे रिपोर्ट देखते हैं क्या और कोर्ट ने कहा है इस बारे में। तो फ्रेंड्स ये बहुत बड़ी ब्रेकिंग न्यूज है कि अब जो आपको एग्जाम्स हैं फाइनल ईयर के एग्जाम्स वो देने पड़ेंगे। जो बैक छात्र हैं, ठीक है ना, जिसे बैकलॉग कहा जाता है, वो भी यहाँ पे एग्जाम देंगे। आप यहाँ पे देख सकते हैं, यहाँ पे स्पष्ट तरीके पे कहा है कि बैकलॉग छात्रों को भी परीक्षाएं देना अनिवार्य है। तो फ्रेंड्स कैसा लगा ये वीडियो जरूर बताइएगा। वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और अपनी पढ़ाई अब मजबूती से करिए। आपके एग्जाम्स कैंसिल नहीं होंगे, वो आपके एग्जाम्स होंगे। सुप्रीम कोर्ट से आगे आया आदेश। चलिए फिर नेक्स्ट वीडियो न्यू इन्फॉर्मेशन के साथ हम आपसे फिर मिलते हैं। तब तक के लिए टेक केयर, बाय।